ये गाइस अन एल राय के ही यूनिवर्स में काफ़ी तक कह सकता हूँ कि रांझना के यूनिवर्स में हमें तेरे इश्क में करके एक मूवी आने वाली है। उसका टीजर आ चुका है जहाँ पे हमें धनुष और कृति सेनन मेन लीड रोल में देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अनाउंसमेंट की बात की जाए तो मूवी अनाउंसमेंट जब हुई थी तो उसके अंदर एक पीक लेवल पे था, यानी कह सकते हो कि रांझना जो मूवी थी काफ़ी हद तक अलग ही लेवल पे उसका सीक्वेंस जाना जाता है और वो चीज़ काफ़ी तक एक कह सकते हो कि विलेज स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड थी। बट ये मूवी जो होने वाली ये डिफ्रेंशिएट करेगी, यानी कह सकते हो कि ये मूवी उसके कैरेक्टर से काफ़ी डिफरेंट दिखाई गई, यानी कि कह सकते हो कि ये जो मूवी है ये रेड फ्लैग के लोगों के लिए, यानी कह सकते हो टॉक्सिक एकदम टॉक्सिक मैन के बारे में है, जहाँ पे उसकी लव स्टोरी है वो किस एंगल पे ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होती है। यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो पहले अच्छा हो सकता है, फिर धीरे धीरे करके वो बुरा बनता है। उसकी लव स्टोरी जो एक कहीं ना कहीं काफ़ी तक स्टोरी की टीजर में भी वो चीज़ पता चलती है कि वो खुद बोलता है कि मैं बनारस अपने फादर को यानी जला के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ से गंगा जल भी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। जो मूवी की डायलॉग्स काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं और ये बात साबित करते हैं कि कैरेक्टर कितनी चीज़ों से गुजर ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड। बट जहाँ पे कृति सेनन के कैरेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे उसके कैरेक्टर में ये ज़रूर पता चल रहा है कि उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं दोनों बीच के पार्ट में है, यानी कह सकते हो कि वो एक ग्रे शेड कैरेक्टर तो ज़रूर है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दो चेहरे उसमें दिखने को मिल रहे हैं। कृति सेनन का कैरेक्टर एक तरफ जब उसकी यहाँ पे खुशियाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं उसे ये डर भी है कि धनुष का कैरेक्टर उसके लिए क्या बड़ा खतरा बन सकता है। तो ओवरऑल कैरेक्टर जो है वो बहुत हद तक उस चीज़ के डेप्थनेस के ऊपर ज़रूर बात करेगा। यहाँ तक अगर बात की जाए तो ये स्टोरी जो है काफ़ी तक किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होगी, तो सबसे पहली बात कि दोनों के कैरेक्टर के अंदर डिफरेंशिएट दिखाया गया, यानी कि दोनों का कैरेक्टर पहले मेरे ख्याल से नॉर्मल एक लव स्टोरी के साथ शुरू होगी और कहने की कृति सेनन के कैरेक्टर ने कुछ ऐसी चीज़ की होगी धनुष के कैरेक्टर के साथ जिसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी कैरेक्टर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कह सकता हूँ कि ये जो कैरेक्टर धनुष का कैरेक्टर यहाँ पे आप कैरेक्टर आर्क देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टीजर में से ये बात पता चल रही है कि वो कैरेक्टर किस किस चीज़ों से शायद से गुजर चुका है, यानी कि कह सकता हूँ एक पर्सनल भी और कहीं ना कहीं एज अ मेंटली भी, बट उस चीज़ को वो टेक डाउन करते ही आगे बढ़ चुका है। और यानी कि ये बात समझ में आती है कि आफ्टर उसके फादर के डेथ के बाद जब वो अपने फादर को जला के आता है तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफ्रेंशिएट करती है, यानी कि वो एक डिफरेंट पर्सन बन के आता है, जहाँ पे ये बात साबित होती है कि उसका कैरेक्टर अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टोरी लाइन किस चीज़ पे फोकस करने वाली ये तो पता नहीं चलेगा, बट कहीं ना कहीं जब ट्रेलर आएगा तो ये ज़रूर आइडिया लग जाएगा कि धनुष का कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या करना चाहता है और यहाँ पे उसकी लव स्टोरी स्टैंड अलोन करती है। बट कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि ये एक टॉक्सिक लव स्टोरी के बेस्ड होगा, यानी कि यहाँ पे हीरो ही अपने स्टोरी का विलन होगा और इसीलिए कह सकता हूँ कि स्टोरी बहुत ही धमाकेदार हो सकती है। एन एल राय काफ़ी तक आनंद एल राय तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने रक्षाबंधन बनाई हुई है। अगर आप उनकी स्टोरी लाइन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फैमिली शोज़ काफ़ी रिलेटेबली ही बनाते हैं। वो काफ़ी तक उस चीज़ को फील करवाते हैं कि एक फादर एक ब्रदर और एक कह सकते हो कि लव स्टोरी के अंदर के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है उनकी। बट यहाँ पर ये अलग ही स्टोरी लाइन है, यानी कह सकते हो कैटर डाउन करने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर है। सबसे पहले स्टोरी लाइन काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन करेगी। यहाँ पे आनंद एल राय का मेन मकसद ये है कि वो एक नई कैरेक्टराइजेशन नई स्टोरी लाइन के साथ आगे बढ़े, जो मैं मानता हूँ एक एक्सपेरिमेंट है उनके लिए। बट ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी कुछ अच्छा खासा हो सकता है क्योंकि आप सैयारा मूवी देख सकते हो। सैयारा मूवी एक नॉर्मल रोम कॉम ही थी, ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं था, बट उसने 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाया, जो एक कह सकता हूँ कि बहुत कुछ बड़ी बात है। बट कहीं ना कहीं एक रोम कॉम मूवी जब इतना कमाती है तो उसका एक रीज़न होता है। उसका एक रीज़न ये होता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के डेप्थनेस में बच चुकी है और वो चीज़ काफ़ी तक यहाँ पे ये मूवी कर सकती है फिर से। बट ये डिफ्रेंशिएट करेगी, यानी कह सकते हो कि ये काफ़ी तक आपको एनिमल और सैयारा का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि एनिमल जैसा टॉक्सिसिटी और सैयारा जैसी एक रोम कॉम मूवी टाइप। यहाँ पे कॉमेडी तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मूवी की इंटेंसिटी टीजर से पता चल जाती है कि मूवी कितनी इंटेंस फील हो सकती है, मूवी के अंदर क्या आपको फील होता है, मूवी किस एंगल पे जा सकती है, मूवी कितना गहराइयों पे डीपनेस पे काम कर सकती है। तो टीजर से इतना ज़रूर पता चल रहा है कि वो दोनों की ही कैरेक्टर की इंटेंसिटी कैरी आउट करेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कैरी आउट करेगा। और कहीं नहीं कह सकते हो कि दोनों कैरेक्टर का अपना ही एक स्टोरी लाइन होगा, यानी कह सकते हो कि एक हीरो और एक हीरोइन की पर्सपेक्टिव से ऊपर से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग की बात की जाए तो ये लोग कह रहे हैं रांझना के यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे वो लोग टेक प्लेस करवाएंगे, क्योंकि धनुष का कैरेक्टर पहले से ही रांझना की मूवी का एक पार्ट रह चुका है। अब वो कैसे इस सीक्वल में उस चीज़ को फिट बैठाना चाहते हैं, उस यूनिवर्स का पार्ट होगा क्या होगा वो ओवरऑल ट्रेलर से पता चलेगा और आने वाली मूवी से ही पता चलेगा।
और मैं कह सकता हूँ कि मूवी काफ़ी कुछ इंटेंसिटी कैरी आउट कर सकती है और टीजर में वो चीज़ फील भी होती है। तो सब्सक्राइब करके हाथ चुक बाकी बोले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये धनुष की टॉप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उनका कमबैक हो सकता है इस मूवी से।